गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब मतलब जो चैप्टर होता है मेंसुरेशन का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, उसका जो है सबसे पहले हम लोग जो क्यूबॉइडिकल शेप का एक क्यूबॉइडिकल शेप का जो ज्योमेट्रिकल फिगर होता है उसको हम लोग उसकी सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे, देन क्यूब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्यूबॉइडिकल शेप क्या होता है। उसको हम लोग अगर ऐसे ही प्लेन फिगर, ये क्योंकि ये 3D फिगर होता है, जो कि वर्टिकल शेप होता है, ये 3D होता है, किसी इसमें लेंथ होती है, ब्रीथ होती है एंड हाइट होती है। ओके, तो इसको हम लोग 3D फिगर बोलते हैं। केवल जिसमें लेंथ और ब्रीथ केवल हो वो क्या होता है, 2D होता है। जैसे आप रेक्टेंगल को ले लीजिए, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, केवल लेंथ एंड ब्रीथ होती है। देखिए ये आप यल मानते हो, इसको बी मानते हो, तो ये 2D होता है, मतलब 2 डायमेंशन फिगर इसको बोलते हैं। लेकिन जो क्यूबॉइड है उसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों होती है। जैसे आप क्यूबॉइड आपने देखा होगा, ऐसे हम लोग ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे देखिए, ऐसे ड्रा कर लिए, तो ये आपका क्या हो गया, क्यूबॉइडिकल शेप हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपकी ये लेंथ हो गई। ठीक है, ये जो है ये आपकी क्या है, इसकी हाइट हो जाएगी, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये आपकी ब्रीथ हो जाएगी। तो LBH मतलब तीनों जिसमें हो उसको 3D फिगर कहा जाता है। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जिस रूम में, जिस कमरे में, जिस घर में आप रहते हैं, तो उसका एक रूम है, तो रूम जो होता है वो आपका क्यूबॉइडिकल शेप होता है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये हमारा रूम है, तो इसकी जो नीचे वाली दीवार के नीचे जो सरफेस होता है वहाँ से यहाँ तक ये आपकी इसकी लेंथ हो जाती है। जितना ऊंचा रूम है उसकी वो हाइट हो जाती है, और जो आपकी छोटी वाली जो सामने वाली जो थोड़ा दीवार होती है उसके नीचे का कॉर्नर क्या मान लें, उसको ब्रीथ मान लें। ठीक है, जैसे देखिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। सपोज करिए ये हमारा एक डब्बा है, और ये आपका डब्बा क्या है, एक क्यूबॉइडिकल शेप ही है। देखिए ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, ब्रीथ हो जाएगी, ये ब्रीथ हो जाएगी, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ओके, अब देखिए जो ये क्यूबॉइडिकल शेप है, इसके कुछ जो आपके पार्ट होते हैं, जो क्यूबॉइडिकल शेप का जो अब कोई भी फिगर हो, कोई भी आपका जैसे रूम हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी क्यूबॉइडिकल शेप का कोई डब्बा हो, जैसे आप शूज उज खरीदते हैं तो उसका भी डब्बा जो क्यूबॉइडिकल शेप होता है, तो उसमें उसके जो जो ये क्यूबॉइडिकल शेप है इसका अलग अलग पार्ट होता है, इसके पार्ट के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि ये किनारा है, जो किनारे होते हैं इसको एज बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एज, EDGE। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ एज है, जो ये नहीं देख रहे, ये सब एज है। जिसको हम लोग लेंथ कर रहे हैं ना, इसको एज भी बोला जाता है। ठीक है, तो एजेस कितनी है देखिए, अगर हम इस डिब्बे को देखा जाए तो इस डिब्बे में देखिए एक 1, फिर इधर 2, फिर इधर 3, इधर 4, और जितना ऊपर है उतना ही आपका उल्टा कर दीजिए तो इधर भी 4 होगा। 1 2 3 4, तो 4 4 8 हो गया। फिर ऊपर वाले में देखिए 1 2 3 एंड 4, ये भी 4 है, तो 8 + 4 आपका क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 4 इधर भी हो गया। तो इसमें देखिए कितनी एजेस हो गई आपकी, आपके पास ये 4 इधर। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, फिर नीचे आप चले जाइए ऐसे, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अब इधर इधर आए तो आपका क्या हो जाएगा, 1 2। अब ध्यान दीजिए ये वाला है ना, इसको हम लोग दोबारा गिन दे रहे हैं ना, ये देखिए ये, तो जब ऐसे आप पलट रहे हैं, ठीक है, तो 1 2, ये वाली एज दोबारा ऐसे गिन लिए तो इसको इधर गिन रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल तरीके से अगर गिना जाए तो इसकी एजेस कितनी हो जाएंगी, आपकी 12 हो जाएंगी। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए। हाँ, तो देखिए अब इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से, हो सकता है कन्फ्यूजन हुआ हो। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, ऊपर की 4, फिर नीचे की 4, 1 2 3 4, 4 4 8 हो गया। अब इधर देखिए ये वाली एज हम लोग काउंट कर चुके हैं ऊपर ना, तो ये देखिए 10, फिर क्या हो, ये वाला बचा है, तो 1 2 8 + 2 10 हो गया। फिर इधर भी वैसे ही होगा, 1 2 10 + 2 कितना हो गया, 12। तो एजेस कितनी हो गई हमारी, 12 एजेस हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा बेसिक है, छोटे क्लास का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम लोग एरिया पर पहुँचेंगे। तो 12 एजेस हो गई। उसी तरह से वर्टिसेस की बात करें तो देखिए 1 2 3 4,
इधर का 4 वर्टिसेस हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 और 4 कितने वर्टिसेस हो गए इसके, वर्टिसेस हमारे 8 हो जाते हैं, ठीक है, 8 वर्टिसेस हो जाते हैं, ठीक। तो इसकी एज हो गई, ये वर्टेक्स हो गए, ठीक है। फिर उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, और भी जो सरफेस की बात करेंगे, देखिए कितनी सरफेसेस होती हैं, ठीक है, मतलब सरफेस। नेक्स्ट हमारा क्या है, सरफेस की बात करें। देखिए ये ऊपर वाली एक सरफेस 1, ठीक है, फिर इसी के जस्ट नीचे वाली सेम प्लेन होगी 2, ठीक है, 1 2, फिर इधर आपका 3 हो गया, ठीक है, फिर इधर आपका 4 हो गया, फिर ऊपर वाला एक 5 हो गया, फिर इधर पलटेंगे तो 6 हो गया। तो सरफेसेस कितनी हो गई, 6 हो गई। तो देखिए एज कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है, इसके वर्टिसेस 8 होते हैं और सरफेसेस 6 होती। अब हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट एरिया का पढ़ेंगे और बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको फार्मूला याद भी नहीं रहेगा तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे तो आप हमेशा बिना फार्मूले के ही इसकी सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या फिर जिसको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं उसको आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, देखिए अब आगे। तो हम लोग सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। अब आप अगर जिस कमरे में बैठे रहते हैं उस कमरे को याद करिए कि सपोज़ करिए ये हमारा एक कमरा है, ऐसे रूम है, तो रूम की ये जो ऊपर वाली छत है, फिर नीचे आपका क्या है, इसी के जस्ट नीचे उसका फर्श होता है, ठीक है, रूम के ऊपर। तो ये छत का भी एक रेक्टेंगुलर शेप होता है ऐसे, ठीक है ना, रेक्टेंगल की तरह होता है, इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ होती है। फिर नीचे भी सेम आपका क्या होता है, जो सरफेस होती है जो, वो भी आपकी रेक्टेंगुलर से होती है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक है। फिर ये देखिए ये जो आमने सामने की आगे पीछे की ये जो है आपकी क्या है, क्या उसकी दीवारें हैं, वाल है, ठीक है, ये दीवार है, ये वाल है। तो इस वाल में अगर हम लोग कहें कि नीचे वाला, जो नीचे वाला पार्ट जिसको हम कह रहे हैं ये सरफेस जो है, अब ध्यान दीजिए नीचे सरफेस है, तो नीचे वाली जो आपकी होगी वो लेंथ होगी और वाल के लिए ये वाला जो कोना है ये यहाँ से यहाँ तक उसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है ना, ये क्या होगी, हाइट होगी, ठीक। उसके बाद क्या होगा, अगर हम लोग दीवार की फिर नीचे वाले की बात करें, छोटा वाला पार्ट जो है ये, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है, ब्रेथ चौड़ाई हो जाएगी, फिर उससे लगा हुआ ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल अगर आपको रेक्टेंगल की एरिया का कॉन्सेप्ट होगा तो इस पूरी टोटल सरफेस एरिया किसी भी क्यूबॉइड की या किसी रूम की आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं इसकी कि जैसे हम मान लीजिए एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं, तो रेक्टेंगल में क्या होती है, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग इसको ध्यान देंगे। क्यूबॉइडिकल शेप ये है, तो ये क्यूबॉइडिकल शेप में देखिए ये वाला जो नीचे वाला भाग है, जिसे हमने इसको बोला था ये, ठीक है, छत के, अगर छत को ध्यान देते हैं तो छत के ऊपर वाला जो लंबा है या फिर सरफेस जो नीचे वाली है वो लेंथ होगी उसकी। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इसकी ब्रेथ होगी, जो ये ब्रेथ है नीचे जो दीवार है, दीवार के नीचे वाला जो छोटा वाला पार्ट होता है, सामने वाली जो दीवारें होती हैं वो आपकी नीचे वाला लेंथ हो जाएगा, ये लेंथ होगा तो ऊपर भी लेंथ वैसा ही होगा। फिर जो ये कोने होते जो उठे हुए हैं दीवार के, वो किसकी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है, ठीक है। तो अब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए जो आपका एक ऊपर, अगर नीचे हम लोग सरफेस की, ऊपर ये छत है, फिर नीचे वाला सरफेस है, तो अगर इसकी बात करें तो इसमें देखिए 1 2 दो सरफेसेस हैं, तो देखिए इसकी एरिया निकालनी हो तो ये इसकी लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो रेक्टेंगल की एरिया L इंटू बी करेंगे, तो ऊपर जो हो जाएगा L इंटू बी हो गया। अब सेम चीज़ नीचे भी होगी, जैसे ऊपर जो छत जैसा होगा वैसे ही हमारा सरफेस भी होगा नीचे, लेंथ इंटू ब्रेथ से। तो इसका मतलब इसमें कितनी लेंथ ब्रेथ है, 2 है, तो इसमें 2 का क्या करिए, मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू एल इंटू बी हो गया। तो एक सरफेस की एरिया निकल गई, मतलब छत की और उसके नीचे वाली, तो दोनों सरफेस की एरिया निकल गई। फिर प्लस इसमें अभी टोटल निकालना है तो प्लस और जोड़ा जाए। तो अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करते हैं, जो बगल की दीवारें हैं, ठीक है, ये सामने वाली दीवार और ये वाली दीवार, ठीक है, इसकी एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या होगी, ये ब्रेथ होगी इसकी और ये इसकी हाइट होगी। तो भाई अब जहाँ पर आपका जो ब्रेथ थी वो लेंथ का प्लेस ले ली और हाइट क्या होगी, ब्रेथ का प्लेस ले ली। तो आप सिंपल ऐसे समझिए कि ये भी तो रेक्टेंगुलर शेप ही है, तो इसको हम लोग एल माने, इसको बी मानते, एल इंटू बी होगा। लेकिन इसकी भाषा में ये क्या है, ब्रेथ है, तो इसको हम लोग बी लिखेंगे, और जो ये है ऊंचाई इसको एच लिखेंगे तो बी इंटू एच हो जाएगा। और जैसा इधर है वैसा इधर भी है, एक दीवार इधर भी है, तो इसकी भी क्या होगी, बी इंटू एच। तो इसको भी हम लोग 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू बी इंटू एच हो गया। अब बचा क्या,
कि ये बगल वाला जो है, जो आमने सामने की दीवारें होती हैं, तो आमने सामने की दीवारों में क्या है, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, लेंथ माने हम लोग, क्योंकि वो ये वाला पार्ट क्या है, नीचे ही लगा रहता है, ये लेंथ ही है। ठीक है, जो नीचे ऊपर नीचे छत वाला और नीचे सरफेस वाला जो पार्ट था उसी में ये एल जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये एल है और ये हमारे क्या है, ये ब्रेथ है ना, सॉरी ये हाइट है। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट। तो ये जो एल है और ये जो हाइट है ऐसा, तो इस वाले सरफेस का एरिया और इस वाले सरफेस का एरिया दोनों, तो ये भी 2 हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, एल इंटू एच हो जाएगा और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको मिल गई, 2 इंटू एल इंटू बी। तो यही देखिए ये एल इंटू बी, नीचे सरफेस, जैसा ये नीचे वाला सरफेस है वैसा ही क्या होगा, जैसे ये नीचे वाला सरफेस है उसी तरह से हमारा ये ऊपर वाला सरफेस मिलेगा। मतलब ये जो छत वाला भाग है, जो हमारा छत होता है, रूफ होता है, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। तो इस ये कितने हैं, 2 हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, 2 का मल्टीप्लाई किया एल इंटू बी से। फिर उसके बाद देखिए अब ये जो बगल वाला पार्ट है, तो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा ये वाला पार्ट है ना। तो ये आपका बी था, ये एच था, तो बी इंटू एच, और इसी तरह से यहाँ पर आपको मिलेगा इधर भी, है ना। अब ये 3D फिगर है तो ये इसी में छुपा हुआ है पीछे की तरफ, जो दिख नहीं रहा है ना। तो बी इंटू एच हो गया। ठीक है, तो बी इंटू एच ये हो गया बी इंटू एच। अब देखिए ये जो सामने वाला पार्ट है इधर का, ठीक है, तो ये इतना दिख रहा है क्योंकि ये सामने इससे क्या हुआ, ढक गया। तो ये आप सामने तो है लेकिन हमने पीछे कलर किया तो ये क्या होगा, वो भी कलर हो गया। लेकिन ऐसा तो वास्तव में रियल में होगा नहीं। तो ये आपका सामने वाला पार्ट हो गया। ठीक है, सामने वाला ये एल हो गया और इसके बाद क्या हो गया, एच हो गया, एल इंटू एच। और ऐसा ही क्या होगा, इसके पीछे होगा, ये पीछे वाला जो कि नहीं दिख रहा है। तो ये एल इंटू एच हो गया, 2 हो गया, 2 इंटू एल इंटू एच। अब इनको एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 2 2 सब में कॉमन है, तो 2 को आप कॉमन ले लीजिए, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा एल इंटू बी, तो एल बी लिख सकते हैं, प्लस बी इंटू एच, तो बी एच लिख सकते हैं, फिर प्लस एल इंटू एच, एल एच लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 टाइम एल बी बी एच प्लस एल एच, ये क्या होती है, टोटल सरफेस एरिया होती है इसकी, किसकी, क्यूबाइड की। ठीक है, किसी भी क्यूबाइड की टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, एल 2 इंटू एल इंटू बी, 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एल एच हो गया। ठीक है, अब इसी को देखिए, अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो आप ये अगर कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, नीचे का सरफेस का, फिर ऊपर छत का एरिया एल इंटू बी से निकाल लेंगे, फिर आपका बगल वाला बी इंटू एच करके निकाल लेंगे, एल इंटू एच, एल इंटू सामने आमने सामने का निकाल लेंगे। ठीक है, तो इससे आप क्या होगा, अगर समझ में आ गया तो आपको इस फार्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये क्यूबाइड का क्या है, सरफेस एरिया है। ठीक है, टोटल ध्यान रखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है। ओके, तो इस तरह से इसकी सरफेस एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए कर्व सरफेस एरिया फिर या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, तो इसमें आपको ध्यान रहना है कि बस सिंपल सी चीज़ है, जो आपका ऊपर जो छत किसी रूम का बना हुआ है, जैसे ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको, और जो नीचे वाला पार्ट है जो इसी के जस्ट ये नीचे है, ठीक है, ये जस्ट आपका इसके ये वाला पार्ट इसी की तरह का नीचे, मतलब जिस सरफेस पर आप रहते हैं, ठीक है, जो नीचे वाली ज़मीन है ये पार्ट, इन दोनों को क्या करिए, हटा दीजिए। तो जो बची हुई दीवारें हैं, ठीक है, ये वाली पार्ट और इसी तरह से इधर आपका ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, मतलब जितनी दीवारें हैं, ठीक है, जो आपके अगल बगल रूम में दीवारें जितनी खड़ी हैं, उनको हम लोग जब ले लेते हैं तो उसी को कर्व या फिर लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है। ठीक है, कर्व या लेटरल सरफेस एरिया इसी को बोला जाता है। तो देखिए अब इसमें हमारा क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा है। ठीक है, तो ये एल था, अगर ऐसे देखा जाए, देखिए ये एल था, ये एच था, तो एक इधर हो गया, तो 2 टाइम क्या हो जाएगा, एल इंटू एच हो जाएगा, फिर प्लस ले लेंगे, फिर ये आपका ये ब्रीथ है और ये हाइट है इधर, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो बी इंटू एच हो जाएगा, तो 2 टाइम बी इंटू एच हो जाएगा। तो इन्हीं को ऐड कर दीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो एल एच प्लस
BH, ये हमारा क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। तो ध्यान रखना है कि लेटरल कर्व में क्या होता है, नीचे की जो सरफेस और ऊपर वाला जो रूफ है उसकी एरिया नहीं निकालते, केवल दीवारों की एरिया निकालते हैं, उसी को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्यूब की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।